हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो 6.3 थी वो हमने उसके दो क्वेश्चन किए थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं अगली वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ वाला जो वीडियो है वो एक डाल दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? पहले तो एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि कोई जैसे हमने 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब है कि ऐसा नंबर है कि जो इन दोनों पर डिविजिबल हो जाए। ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 4 दोनों पर डिविजिबल हो जाए। तो वो कौन कौन से देखो, वो 4 भी है, 4 से दोनों से डिविजिबल है, 8 फिर 16, ऐसे और भी कई नंबर होंगे जो इससे डिविजिबल होंगे, बहुत सारे होंगे। 16, 24 हो गया, 32 हो गया, ये दोनों 2 और 4 से डिविजिबल है, ये सारे के सारे नंबर। पर उसने हमने क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 4। तो 4 इन दोनों नंबर का क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, ऐसे ही जैसे और कोई नंबर ले लो, और 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6। वैसे तो 12 भी मल्टीपल हो, मतलब डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा 3 6 पर, और 3 6 और 15 18, ये सारे मतलब इसके नंबर है। बट इन दोनों का 3 6 का एलसीएम क्या होगा? 6, जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। वैसे तो 12 18 फिर 24, तो वो 24 भी होगा। इन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या आएगा? 6। अब ये निकालते कैसे, इसका मेथड क्या है निकालने का? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ये है एलसीएम। जैसे हम इसे बोलते हैं एलसीएम, जैसे हमने निकालना है किसी नंबर का 24 और 16, दो नंबर है जिनका हमने एलसीएम निकालना है। तो 24 का एलसीएम और 16 का एलसीएम निकालना है। तो 24 का देखो पहले, वैसे तो हम इकट्ठा निकाल देते हैं ऐसे 24 और 16। अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं? 2 के। 2 12 दा 24, 2 8 दा 16, 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4। और ये दोनों, अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो वो किस किस पर, ये पहला जो 3 है, 3 के टेबल में आता है, 1 आ गया। फिर यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा। और 2 जो है वो किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में सिर्फ 1 का 1 आ गया, 2 1 जा 2। तो ये इसका एलसीएम है। 2 2 जा 4, मतलब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी को मल्टीप्लाई करो। 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24। तो 24 16 और 24 जो है वो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 24। 2 2 4, 4 3 16, 16 2 32। देखो, 2 12 24, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 3 1 3, एंड 2 का 2 आ गया। 2 ये 1 वैसे रहेगा क्योंकि 2 को हमने खत्म करना है। 2 1 2, ठीक है। अब 2 2 2, हाँ एक 2 कम है ना। देखो, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों पर डिविजिबल है या इन दोनों का मल्टीपल है, और जो लीस्ट भी है। इससे 48 से कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। बाकी सारे के सारे नंबर क्या होंगे? 48 से बड़े ही होंगे, जो इन दोनों के मल्टीपल होंगे या इन दोनों पर डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हमने, मतलब जैसे मैंने शुरू करवाया था कि ये एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर, जैसे कि मतलब ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 56। अब मुझे क्या पता यहाँ किससे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये कि किससे किसके टेबल में आएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए, जैसे 2 2, जो भी कोई नंबर होगा, जो भी, इफ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, if last digit of number is an even number, then number is divisible by 2। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कोई, मतलब एग्जांपल देकर बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 2 4, 2 4 रहने दो,
जैसे कि हमारे पास नंबर है 62। अब मुझे क्या पता कि इसका एलसीएम कहाँ से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने बोला है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका जो लास्ट डिजिट है अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 ऐसा कोई भी नंबर है, तो उसको हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, इवन नंबर है, तो वो हमेशा वो उसका अगर एलसीएम निकालने को बोलेगा तो वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, ठीक है। अब देखो इसका जो एलसीएम हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से। 2 के टेबल पर मतलब हमें सीधा पता चल जाएगा कि ये 2 के टेबल में आएगा ही आएगा, जैसे कि और कोई, हाँ तो ये 31 के टेबल में 2 पर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो 2, देखो हमारे पास कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है 126। अब देखो ये 126, अब इसका हमें क्या पता कि कहाँ से शुरू करना है, बट हमने एक ट्रिक बनाई है जिसमें क्या है कि अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो इसका मतलब कि हमें इसका भी जो एलसीएम निकालना है वो भी कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से ही शुरू होगा, 1 2 6, ठीक है। अब देखो इसको भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 26, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे करके हमने ये करना है। अब ये नीचे वाली टर्म कैसे आती है, ये टर्म आती है, देखो ये टर्म ऑफ कैसे आती है, इसका एलसीएम निकालना है, 2 से शुरू क्यों किया, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो कौन सा है, इवन नंबर है, लास्ट वाला डिजिट क्या है, इवन नंबर, तो इसका मतलब ये 2 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो अब ये नीचे वाली टर्म कैसे आएगी, कैसे आएगी, इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो करो डिवाइड, 2 6 12, देन 6 2 3 6, ठीक है। तो क्या आ गया 63, तो यहां पर आ गया 63, ठीक है। ऐसे कोई और एग्जांपल है, आगे आगे ये चलता जाएगा। वैसे और कोई एग्जांपल, जैसे हमारे पास उसने बोल दिया कि हमने कि मतलब एक एलसीएम निकालना जिसका 4 6 2 8, ऐसा कोई नंबर है जिसका एलसीएम निकालना है। अब फिर से अगर इसका एलसीएम निकालना है तो इसको सबसे पहले यही है कि इसको स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर, अगर ये इवन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है वो क्या होगा, पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। तो ये 2 से शुरू हो जाएगा, तो यहां पर डिवाइड कर लो फिर, 4 6 2 8 से, 2 2 4, देन 6 2 3 6, देन 2 2 1 2, देन 2 4 8, तो ये कैंसिल आउट कहां पर हो गया, 2 3 1 4 पर, 2 3 1 4। अब ये नेक्स्ट नंबर है वो भी क्या है, उसका लास्ट डिजिट भी क्या है 4, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी कहां पर जाएगा, 2 पर। तो 2 पर जब डिवाइड करोगे, ये डिवाइड करने का दूसरा तरीका देख लो, अब सीधा सीधा, मतलब अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, 2 देखो, अब 2 के टेबल में 2 कहां पर आता है, 1 पर, 2 1 2 हो गया, ये 3 है तो 2 से नीचे वाला लगाएंगे, जैसे यहाँ पर कोई और, जैसे 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या लगाएंगे, 2 1 2, मतलब 1 बच जाएगा, इससे छोटा ही लगाएंगे ना, तो देखो 2 1 2, यहाँ पर 1 बच गया तो 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगा 11, तो फिर से 2 5 10, तो यहाँ पर फिर से 1 बच गया तो 1 इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बच गया 14, मतलब 2 7 14, ठीक है। आगे यहाँ पर 7 आ गया, इसलिए ये 2 पर नहीं जाएगा, कोई और टेबल होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसको हम शुरू कैसे करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर कोई नंबर इवन है, मतलब अगर उसका लास्ट डिजिट इवन है तो वो हमेशा 2 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये था 2 के लिए रूल था ये कि अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो उसका एलसीएम निकालने के लिए हम उसको 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 के बाद स्टार्ट करने के बाद क्या करना होता है कि ऐसे डिविजिबल करके हमने वो आंसर निकालना होता है, सेकंड वाला जो आता है, ठीक है। ऐसे ही हाँ, तो 2 वाला एक और जैसे निकालकर मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पास है 1024 है, ये 124, ठीक है। इसको अब देखो, इसका लास्ट डिजिट क्या है, इवन, लास्ट डिजिट इवन है, मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब डिवाइड करने का भी मैंने तरीका बताया, उसमें क्या करना, अब देखो 2 तो 1 से छोटा, 1 जो है वो 2 से छोटा हो गया, मतलब ये दोनों डिजिट लेने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे साथ में डिवाइड भी कर देता हूँ, 1024, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब सीधा 1 के नीचे तो लगा नहीं सकते, इसका मतलब ये दोनों डिजिट लेने हैं 10, तो 2 5 10, मतलब यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर भी यही हो गया ना, 2 5 10, नेक्स्ट आगे, अब ये 2 2 1 2, देन 2 2 4, अब यहाँ पर करके देख लो, 2 5 10,
ये 2, 2 1 जा 2, फिर 4, 2 2 जा 4, वहां पर भी क्या आ गया हमारे पास सेम आ गया ना 5 1 2। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं सीधे सीधे कि 2 5 जा ये पूरा टोटल गया 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधे सीधे एक एक डिजिट लेकर भी इसको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब ये इसका लास्ट डिजिट क्या है, वो फिर से इवन नंबर है, तो फिर से इवन है तो मतलब ये 2 पर ही जाएगा। अब देखो 5 तो 2 के टेबल में आता नहीं, बट 4 तो आता है ना, तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 5 था तो एक बच गया, वो एक जो है वो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 1 दोनों क्या बन जाएंगे 11। तो 11 भी 2 के टेबल में नहीं आता, बट आता क्या है 10। तो 2 5 जा 10, फिर से 1 बच गया तो 1 आगे फिर से शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 12। तो 2 6 लास्ट में क्या आ जाएगा 2 6 जा 12। ठीक है, एक बार फिर से देख लो ये कैसे किया है कि मैंने किया है कि पहले तो ये अगर ये तो सीधे सीधे 2 के टेबल में आ रहे हैं तो वो तो कैंसिल आउट होते जाएंगे कि 2 5 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, ये सीधा सीधा कैंसिल आउट है। बट अगर देखो ये ओड नंबर आ गया, अब ये 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, बट इससे नीचे वाला तो कोई होगा जो 2 के टेबल में आता होगा, तो वो क्या है इसके पास वाला 2 2 जा 4। जैसे डिविजिबल वाले क्वेश्चन करते हैं वैसे ही हमने ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे डिवाइड वाले क्वेश्चन करते हैं वैसे ही ये वाले क्वेश्चन भी वैसे ही है। 5 के नीचे हमने क्या लगाना है, वो नंबर लगाना होता है जो इससे छोटा होगा। तो ठीक है, तो वो कहां पर आएगा 2 2 जा 4, बस इस डिवाइड वाले में और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम सिर्फ सीधे सीधे ये आंसर लगा देते हैं, ये वाली पूरी कैलकुलेशन नहीं करते। ठीक है, तो ये सीधे सीधे वाला आंसर लगा देते हैं, तो वो देख लो। अब देखो 5 है तो 5 नहीं आता 2 के टेबल में, क्या आता है 4, मतलब 2 2 जा 4, ये इसमें से 4 गया और क्या बच गया सिर्फ 1, और 1 जो है वो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा 11, मतलब 1 इसके साथ मिलकर क्या बन गया 11। अब यहाँ पर तो 11 है, तो 11 तो 2 के टेबल में नहीं आता, बट आता क्या है 10 जो उसके पास वाला है और उससे थोड़ा कम है, तो 2 5 इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 5 जा 10। अब 11 में से 10 खत्म और क्या बच गया सिर्फ 1, तो 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा 12 आ गया, इसका मतलब 12 को 12 कहां पर आता है 2 के टेबल में 6 पर, मतलब 2 6 जा 12, और ये पूरा 5 1 2 खत्म। अब अगली जो टर्म है उसका भी लास्ट डिजिट क्या है इवन, मतलब हमें फिर से यहाँ पर ये 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर से वही करो 2 1 जा 2, ये 2 खत्म, देन 5 तो नहीं आता तो 2 2 जा 4, फिर से 1 बच गया तो 1 इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 6 मतलब 2 8 जा 16, फिर से आगे 2 को फिर से आगे। अब ये 1 तो 2 के टेबल में आता नहीं है तो पूरा दोनों लेने पड़ेंगे, टोटल कितना बन गया 12, मतलब 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, ये 8 के हम पर आ गया 2 4 जा 8। फिर आगे ये 4 इवन है तो फिर से ये 2 पर जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से ये आगे इवन है तो फिर ये 2 पर जाएगा, तो 2 1 जा 2, फिर ये 1 बच गया ना 3 की जगह पर, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 तो माइनस हो गया इसमें से और क्या बच गया 1, तो 1 जो है वो 2 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 और 2 मिलकर दोनों क्या बना लेंगे 12, क्योंकि 2 पहले का था, 1 जो यहाँ पर बचा वो आ गया, तो ये टोटल बन गया 12, मतलब 2 6 का क्या आ गया फिर 12। अब आगे ये फिर 6 इवन है तो क्या आ गया 2 8 जा, अब 8 तो पता ही आपको कि 2 के टेबल में ही आता है, 4 फिर 2 फिर आगे ये 1 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे हमने ये इसका एलसीएम करना है सभी नंबर्स का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ लग गया होगा एलसीएम वाला। सो ये था 2 के लिए रूल। अब कुछ और नंबर है जो मतलब हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो है 3 और 9 सिर्फ। ठीक है, तो 3 और 9 का मैं आपको रूल बता देता हूं, वैसे आपको अगर 7 का भी जानना है तो वो भी बता देता हूं, पहले वैसे तो 3 और 9 की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वो आप सही तरीके से थोड़ा सा समझ लेना। अब देखो ये है 3 के लिए और 9 के लिए रूल, इफ sum of if sum of digits if sum of digits of if sum of digits of any number if sum of digits of any number is if sum of digit of any number is divisible by 3 and 9, then the number divisible by एक एक करके लिख देता हूँ ना,
if the sum of digits of any number is divisible by 3 then the number divisible by 3. Similarly सेकेंड रूल जो है वो 9 के लिए सेम सेम सारा कुछ सेम, बस 3 की जगह पर 9 लिख दो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर उसके डिजिट का सम करेंगे, तो वो अगर उसका सम करके जो भी हमारे पास आएगा, अगर वो वाला सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल देख लो, अब 1 2 हमें पता नहीं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। वैसे तो ये सीधा है कि 3 4 12 डिविजिबल हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखना है, देखो 1 और मतलब उसने बोला है कि डिजिट को प्लस करना है नंबर के। अब ये गिवन नंबर है, हमें नहीं पता कि ये डिविजिबल है या नहीं है, बट अगर देखो इन दोनों का प्लस करो, 1 + 2 कितना हो गया 3 के टेबल में आता है, यस ऑफ कोर्स आता है। तो इसलिए ये 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे कोई और नंबर, जैसे हमारे पास नंबर है 18 ले लो, 1 + 8 9 3 से डिविजिबल है, यस, तो इसलिए 18 भी डिविजिबल है। ऐसे कोई और नंबर 155 ले लो, 1 + 5 + 6 6 + 5 11, बट 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये वाला जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है। ये 12 भी डिविजिबल था, 18 भी डिविजिबल था। और भी कोई नंबर आप चेक कर सकते हो, जैसे 1 1 1 8 2 देख लो, ये डिविजिबल है या नहीं है। 1 8 9 9 + 2 11, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। इनको सम करके करेंगे ना, 1 + 8 9 9 + 2 11, तो 11 भी ये पूरा का पूरा डिविजिबल, ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो ये इवन नंबर है, ये पूरा का वैसे भी 3 पर आएगा ही। ठीक है, तो 1 + 8 + 9 2, ये मतलब हमारे पास तरीका जो था उसमें हमारे पास सम करके क्या है 11, तो 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये पूरा नंबर जो 182 है वो 3 पर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और कोई नंबर चेक कर लेते हैं, जैसे 4 5 3 देख लो, 4 + 5 + 9 4 + 5 9 + 3 12, तो 12 पूरा का पूरा डिविजिबल है 3 के, मतलब 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 5 4 5 3 जो है वो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 3 के टेबल पर। ये मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। जैसे 3 को आप डिवाइड करके देखो 453 पर, 3 1 था 3 1 5, तो 3 5 15 कैंसिल आउट, नीचे 3 1 3, ये देखो हो गया ना पूरा डिविजिबल 3 पर। बस आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है, उसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 पर जाता है, तो वो जो नंबर है वो 3 पर डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही 9 के लिए भी सेम ही है, 9 के लिए भी सेम ही रूल है। जैसे सबसे पहले जो 9 के टेबल में आता है वो क्या होता है 18 का सम ऑफ डिजिट करो 9, तो 9 के टेबल में आता है, यस, सो 18 जो है वो डिविजिबल होगा। ऐसे कोई और नंबर जैसे 3 2 4, अब ये नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये देखते हैं। 3 + 2 5 + 4 9, इसका मतलब ये डिविजिबल है। ऐसे कोई और नंबर 1 0 2 6, ये देखते हैं। 1 + 2 3 3 + 6 9, तो 9 जो है वो पूरा डिविजिबल है, क्योंकि 9 जो है वो 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरा का पूरा 1026 है जो वो 9 के टेबल में एग्जिस्ट डिविजिबल होगा, मतलब ये जो नंबर है पूरा का पूरा 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये था 3 और 9 का रूल। ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि 3 और 9 के टेबल में आने वाले जो नंबर है वो कौन से होंगे। मतलब अगर किसी नंबर का हमने एलसीएम स्टार्ट करना है तो वहां पर हम 3 लिखेंगे। 2 वाला तो मैंने बता दिया वो इवन पर था, और जो 9 वाला है 3 वाला है वो भी बता दिया कि 3 अगर कोई नंबर है, जैसे मैं आपको अब एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। एग्जाम्पल वैसे तो आप, जैसे कि मैंने बता दिया था पहले वाला इवन वाला जो था, अगर इवन नंबर है लास्ट डिजिट, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि वो 2 पर ही जाएगा। ठीक है, अगर ओड नंबर आ रहा है, लास्ट डिजिट जो है वो ओड नंबर है, तो वो हमारे पास हमें चेक करना पड़ेगा कि वो 3 पर जाएगा, 9 पर जाएगा, 7 11, मतलब ओड टेबल पर किसी पर भी वो फिर नंबर आ सकता है। इसलिए मैं 3 और 9 का एक रूल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 4 6 8 है। अब ये तो हमने कहा, ये हम कहां से शुरू कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं वैसे तो 2 से शुरू करो। 2 2 4 2 3 6
2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर आगे 4 इवन है तो फिर से 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 आगे शिफ्ट, 2 7 ज़ा 14। अब देखो ये 117 हमें पता नहीं कि अब ये 2 पर तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, ओड नंबर है, तो ये 2 पर तो जाएगा नहीं। तो अब ये कहां पर जाएगा, ये हमें कैसे देखना पड़ेगा, ये हम देखेंगे इन डिजिट को प्लस करके। अब देखो इसका ओड नंबर है ना, तो ओड नंबर, अब ये ओड नंबर है तो मैंने बोला कि अगर किसी डिजिट, किसी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो अगर ओड नंबर है तो वो किसी भी टेबल पर आ सकता है, ओड नंबर वाले 3 पर भी आ सकता है, 7 9 5 11 13 ऐसे किसी भी टेबल पर आ सकता है। तो मैंने अभी आपको दो रूल बताए हैं 3 और 9 के लिए। तो 3 और 9 पर तो हम चेक कर सकते हैं सीधे सीधे कि 3 और 9 के टेबल में ये आएगा या नहीं आएगा। तो वो कैसे करना है, इन डिजिट को प्लस कर दो, प्लस करो 1, अब देखो 117 है ना, तो इनको प्लस करो कितना आएगा 9। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 9 पर डिविजिबल है, ठीक है, 9 पर डिविजिबल है। तो 9 जो है, ये जो 9 है ये 3 के टेबल पर भी आ जाता है ना, मतलब ये जो 9 है वो 3 के टेबल पे, मतलब इन दोनों, इन सभी का प्लस करके ये क्या आएगा 9 आ गया। तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है। मैंने बोला था कि अगर किसी नंबर का सम, डिजिट का सम करके अगर वो नंबर 3 पर डिविजिबल है तो वो 3 का मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 पर डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 9 पर डिविजिबल है तो पूरा का पूरा 9 पर भी डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, इनको प्लस करके 9। अब 9 जो है वो 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने अब देखो ये 3 के टेबल में भी आ जाएगा, ये जो नंबर है ये 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 9 के टेबल में भी आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनके डिजिट का प्लस करके क्या आ रहा है हमारे पास 9, क्या आ रहा है 9। अगर 9 आ रहा है तो 9 कहां कहां पर डिवाइड हो जाता है, 3 पर भी हो जाता है, 9 पर भी हो जाता है। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक। अब देखो इन दोनों में से कोई भी एक कौन सा लेना है, हमने यहाँ पर वो नंबर लेना होता है जो प्राइम फैक्टर होगा। प्राइम फैक्टर मतलब जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। अब देखो यहाँ पर 9 तो ले नहीं सकते क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 तो ले सकते हैं ना, 3 प्राइम है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लेकर चलना है 3। अब 3 का टेबल पढ़ो, अब 3 11 है तो 3 3 का 9, 2 बच गया, तो 2 इसके साथ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा 27, 3 9 का 27, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से ये 39 आ रहा है, ओड नंबर है, अब हमें पता नहीं कि ये किसके टेबल में आएगा, बट ये इससे जानने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों के डिजिट को प्लस कर दो। 3 + 9 कितना हो गया, 3 9 के डिजिट को प्लस किया तो कितना हो गया 12, मतलब 12 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आ जाता है। इसका मतलब अगर ये 3 के डिविजिबल, 3 पर पूरा का पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो भी 3 पर डिविजिबल होगा, इसलिए हम इसको 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 1 = 3, 3 3 = 9। अब 1 3 जो है वो एक 13 जो है वो प्राइम नंबर है, ये तो हमें पता ही है कि 13 प्राइम नंबर है, तो ये किसी के टेबल पर नहीं आएगा, तो ये सिर्फ अपने ही टेबल पर आएगा ये। तो ये इसका एलसीएम हो गया 2 2 3 30, मतलब ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है इस 468 की। सो ये था 3 और 9 के लिए, ठीक है। तो आपको बस ये जो चीजें बताइए ये आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मैं आपको एक्सरसाइज के बीच में बता दूंगा कि इसका मेथड क्या होगा, ठीक है। ये था एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ लास्ट में कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने एलसीएम निकालना है 128 426 का, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम 426, चलो 426 ले लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए हमने क्या करना है, दोनों के अलग अलग निकाल लो। चलो अलग अलग बता देते हैं, 128 का अलग निकाल लो, 426 का अलग निकाल लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों के लास्ट पहले तो ये कर लेते हैं, इसके लास्ट में कौन सा नंबर है इवन, इसका मतलब ये 2 पर डिविजिबल है, 2 6 12 2 4 8, फिर से इवन 2 3 6 2 2 4, फिर से इवन 2 1 2, फिर 2 6 12, फिर से इवन 2 8 16, फिर इवन 2 4 2 2 4 2 1 1, ठीक है। तो 128 किसके इक्वल हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया, ठीक है। अब 426 लास्ट डिजिट क्या है इवन, अगर इवन है तो ये क्या आ गया 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6। अब देखो 2 + 1 + 3, 2 1 3 देखते हैं कि ये 3 पर डिविजिबल है या नहीं है। 2 + 1 + 3 कितना हो गया 6,
अब ये 6 पूरा का पूरा डिविजिबल है 3 पर, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 पर डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 3 पर डिविजिबल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 से स्टार्ट किया। तो 3 7 21, 3 1 3। ठीक है, अब 71 है जो वो एक प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर आपको लर्न करने पड़ेंगे जो 1 से 100 तक है। ठीक है, तो 71 जो है वो हमारे पास एक प्राइम फैक्टर है, ये किसी के टेबल में नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 71 70। ठीक है, तो 426 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 × 21। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या करना होता है, पहले तो हमने इसके कॉमन फैक्टर लेने होते हैं दोनों के। एलसीएम में क्या लेने हैं, पहले कॉमन फैक्टर। अब देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या आ रही है, सिर्फ 2, तो 2 हमने यहां से भी कैंसिल आउट कर दिया, 2 हमने यहां से भी कैंसिल आउट कर दिया। बाकी जो बचा है वो सारा कुछ यहाँ पर लिख देना है। पहले जो जो कॉमन आता है पहले वो लिखना होता है। अब जो कॉमन था वो मैंने दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, वो हमने लिख दिया। अब बाकी बचा जो वो पूरा पूरा लिख देना है। पहले यहाँ पर कितने बचे हैं 6 2 बचे हैं ना, तो 6 2 को लिख दो 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट में यहाँ पर क्या बचा है 3 एंड 71, 3 एंड 71। तो इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर होगा वो इसका एलसीएम होगा, इन दोनों नंबर का 128 एंड 426 का। सो ये था एलसीएम का कंसेप्ट। इसके लिए आपको एक आसान एग्जांपल भी समझा देता हूँ फिर से, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एक आसान सी एग्जांपल है, जैसे 24 ले लेते हैं और क्या ले लूँ 32 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 24 और 32 का। तो दोनों का पहले क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये वाली जो मदद था। ठीक है, तो 4 इवन है तो क्या आ जाएगा 2 के टेबल पर 12। अब ये 12 जो है वो 3 के टेबल पर भी आ जाता है, 2 के टेबल में भी आ जाता है, तो हमने 2 के टेबल पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट 2 16 2 8 2 4 एंड 2 2 एंड 2 1। ठीक है, अब 24 को लिखो, पहले 24 को लिख दिया 2 2 3 2। देन 32 को लिखो, 32 को लिखो 32 2 2 2 2 एंड 2 2 2 4 2 8 2 16 2 30। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। इसके बाद आपको एक और बात का जो ध्यान रखना वो क्या है, जो मैंने पहले बताया था कि इस तरफ जो भी आप नंबर लिखते हो वो प्राइम होने चाहिए। ठीक है, वो क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए हमेशा। प्राइम मतलब वो किसी के टेबल में नहीं आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर आप पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो सारे के सारे प्राइम होते हैं। ठीक है, अब देखो 2 2, अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या है, ये कॉमन फैक्टर जो पहले लिखते जाओ और कैंसिल करते जाओ। एलसीएम ऑफ 24 और 32 का एलसीएम निकालने के लिए पहले मैंने एक 2 लिख लिया कॉमन, अब ये 2 फिर से एक 2 लिख दिया, आगे ये 2 फिर से लिख दिया। अब जो बच गया, क्योंकि बाकी कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो बाकी सारा कुछ लिखना है। जो बच गया 3 बच रहा है, नीचे कितने बच रहे हैं 2 बच रहे हैं, तो ये आपका एलसीएम होगा 2 2 4 2 8 3 24 2 48 48 2 150 48 2 6 1 यस 96। तो ये आपका एलसीएम होगा जो 24 और 32, मतलब 96 जो है वो इसका क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बाकी एलसीएम जो है वो एक ज्यादा टफ चीज है एज कंपेयर टू एचसीएफ। यहीं से मैं आपको एचसीएफ भी समझा देता हूँ। ये था एलसीएम तक, बस यही है कि आपने ये समझना था। ठीक है, बाकी एलसीएम अगर आपको इकट्ठा निकालना है किसी भी टर्म का, यही 24 और 32 का मैं निकालकर आपने देख लिया कि इसका एलसीएम क्या है 96 आया ना, ऐसे निकालकर। ऐसे मैं फिर से एक बता देता हूँ कि 24 और 32 का एलसीएम मैं निकालकर बताता हूँ। देखो इकट्ठे अगर निकालना है 24 और 32 का एलसीएम अगर इकट्ठे निकालना है तो इकट्ठे कैसे निकालेंगे, पहले तो दोनों का इवन है, तो दोनों क्या होंगे 2 के टेबल पर 2 12 2 16। ठीक है, तो नेक्स्ट पेयर इवन है 2 6 एंड 2 8, फिर से इवन है 2 के टेबल पर 2 3 2 4। अब देखो
ये 4 तो जो है वो तो आ जाता है 2 के टेबल पर, बट 3 नहीं आता। तो आपने 3 को नहीं छेड़ना, 3 को वैसे ही रहने देना जैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 3 को वैसे ही रहने देना, मैंने बोला ना। तो 4 तो कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, ठीक है। आगे 3 को खत्म कर, अब 2 को ही खत्म करना, पहले 2 को ही। तो 2 को खत्म करना है, 2 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 2 के। तो 3 को नहीं छेड़ना, 3 वैसे ही रहने दो। तो ये एक 1 हो गया पूरा। अब ये 3 बच रहा है, तो 3 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 3 के टेबल में। तो ये भी 1 हो गया और ये 1 वैसे। तो अब इसको देखो, 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30, 16 2 जा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, ठीक है। मतलब देखो ये फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ वो वही है सेम। 2 पहला लिख दिया, फिर नेक्स्ट 2 लिख दिया, फिर नेक्स्ट 2 लिख दिया, फिर आगे ये वाला जो 2 है ये आ गया, ये वाला 2, ये वाला, मतलब 3 2 5 2 है, 1 2 3 4 5 5 2 है और 1 3। तो सेम फैक्टर हो गए ना। एलसीएम चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप दूसरी तरह से निकाल लो, दोनों तरफ से सेम है, ठीक है। सो ये था एलसीएम। इसके अलावा आप चाहे जितने मर्जी नंबर का एलसीएम इकट्ठे निकाल सकते हो इस टेक्निक से, ठीक है। जैसे 6 8 12 14 का आपको एलसीएम निकालने को बोल दे, चारों इकट्ठी टर्म है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, सीधे ही चारों को कर दो इकट्ठे। चारों के चारों इवन है, तो 2 पर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब देखो फिर से ये 4 6 इवन आ रहे हैं। पहले हमने हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए कि इवन वाले खत्म कर दो बस। इवन वाले जो टर्म है उनको 1 बना दो, फिर ओड वाले बाद में देखेंगे। तो ये जो ओड है ये दोनों सेम लिख दो, ये तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इस पर क्या आएगा 2, ये 3, फिर ये इवन वाला क्या बच रहा है 2 सिर्फ, तो 3 3 7 ये लिखो पहले। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 2, तो 2 1 2। अब ये 2 इवन वाला खत्म सारे, क्या बच गए सिर्फ ओड। ओड में एक एक करके खत्म कर देता हूँ। पहले 3 देखो किसके टेबल में आता है 3 के, मतलब यहाँ पर 3, तो 3 1 3, 1 को 1 ही, 3 1 3 एंड 7 को 7 ही। फिर अब क्या बच गया सिर्फ 7, तो 7 लिखो 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 70 17 7 2 14 7 4, हाँ 16, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम होगा 168 6 8 12 14। आप चाहो तो ऐसी कितनी भी टर्म ले लो, उन सभी का एलसीएम इकट्ठे निकाल सकते हो। तो ये था आपका एलसीएम। अब आता है आपका एचसीएफ, ठीक है। तो यहां तक एलसीएम था। तो अब मैं निकाल के बताता हूं आपको एचसीएफ। एचसीएफ का पहले मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि फुल फॉर्म जो है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसके क्वेश्चन सिर्फ पिछली क्लासेस में होते थे, ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी एचसीएफ की। हमें ज्यादा एलसीएम की जरूरत थी, तो वो आपको समझ आना चाहिए थे। ये हाईएस्ट, ये भी वैसे समझ लो। तो एचसीएफ का देखो, एचसीएफ मैंने निकालना, जैसे एचसीएफ का मैंने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन पहला क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या था, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 और 4, इनका एलसीएम क्या था 4, कि वो वाला हमने बताना है, वो वाला नंबर बताना है जो इन दोनों के टेबल में आता हो और सबसे छोटा हो, ठीक है। जो भी सारे इस टेबल, इन दोनों के टेबल में जो भी नंबर आते हैं उन सब में से जो छोटा नंबर है वो क्या है, इसका एलसीएम। अब इसका एचसीएफ बताना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि देखो, जैसे अब देखो, मतलब मैं एलसीएम बता, कॉमन फैक्टर का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे हमने 8 का और 16 का हमने क्या करना है। अब ये दोनों, हाँ सीधे सीधे अगर आपको समझना चाहते हो तो वो क्या है एचसीएफ, कि 8 और 16 दोनों किस टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं 8 और 16, 4 के टेबल में आते हैं ना। इसके अलावा दोनों 8 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो इस इन दोनों का एचसीएफ अगर निकालोगे, देखो 4 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, 8 के टेबल में भी आते हैं। उसने बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, बट उसने क्या बोला है हाईएस्ट। इसका मतलब ये जो 8 है ये इस दोनों का क्या होगा एचसीएफ, ठीक है। तो ये तो सीधे आ गया। अगर आपको किसी बड़े नंबर का अगर चाहिए तो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही। जैसे आपको बोल दिया कि 24 और 36 में हाईएस्ट फैक्टर बताना है, एचसीएफ बताना है, तो वो कैसे बताओगे, 24 का कर दो, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, दोनों की करो।
2 12 6, ये अब आपको समझ लगी क्या होगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ। 2 3 6 3 1, 2 18 2 9 3 3 3 1, ठीक है। तो अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जैसे 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 36 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन निकालो पहले, एचसीएफ देखो, ये 2 कॉमन 2 आ गया, ये 2 कॉमन 2 आ गया, फिर ये 3 कॉमन 3 आ गया। तो बस इसमें यही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू इंटू 3, तो 2 2 4 3 12, 24 और 36 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 12, ठीक है। अगर इसको आपने एलसीएम बनाना है तो एलसीएम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बनाने के लिए ये जो बचे हैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये था आपका एचसीएफ और एलसीएम। इन दोनों का एक रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम का, जो बहुत ही काम की चीज है और आगे भी मतलब हर एक टेस्ट में ये काम आता है, एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन। और एलसीएम तो हर एक टेस्ट में काम आते हैं, और जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल थोड़े से बताए हैं 2 3 और 9 का, तो वो भी आप याद कर लो, वो भी आगे बहुत काम आएंगे हर एक क्लास में, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इनका रिलेशन, एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या है। अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो किसके इक्वल होगा, जो भी आप नंबर के होंगे, जो भी नंबर होंगे ना, जैसे हाँ प्रोडक्ट मैं लिख सकता हूँ, जो भी नंबर होंगे ना उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या बता रहा हूं, अगर आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, जिन दो नंबर के आपने वो निकाले, एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करो उनको सभी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं, जैसे मैंने 8 का और 16 का, इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ और एलसीएम साथ में ये दोनों एग्जांपल भी हो जाएगी और ये रिजल्ट भी पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखो पहले तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। 8 किसके इक्वल हो गया, 2 2 2 and 2। 16 किसके इक्वल हो गया, 2 2 2 2 2। अब देखो पहले तो इसका एचसीएफ में बता, एचसीएफ आप देखिए पता ही लग गया, पहला तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन, नेक्स्ट फिर ये 2 कॉमन, नेक्स्ट फिर ये 2 कॉमन, देन ये तो ये एचसीएफ आ गया, 2 2 4 2 8, तो ये आ गया एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालते थे, जो कॉमन थे वो तो लिखने हैं, जो कॉमन थे वो तो लिखने हैं, साथ में जो बच गया वो भी लिखो, तो ये आ गया 16, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने लिखवाई है, अब देखो हमने किनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था, 16 और 8 का। 16 8 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, अगर हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर वो किसके इक्वल है, 16, मतलब दो नंबर कौन से थे, 16 और 8, मतलब 16 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ गया 128, ये इन दोनों का प्रोडक्ट। अब एचसीएफ और एलसीएम क्या आए हैं, एचसीएफ आया 8, एलसीएम क्या आया 16। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम 120, क्या है, एचसीएफ क्या है 8 एंड 16, 8 मल्टीप्लाई 16, ये भी क्या आ रहा है 128। तो ये मैं आपको थ्योरम बता रहा था कि अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे किन्हीं दो नंबर का, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ और एलसीएम को, और जो गिवन नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो ये आपकी थ्योरम थी और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। सो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 7 11 13 सबका बता दूंगा, बट यहाँ पर जो 8th क्लास का मैथ है इसमें सिर्फ जो यूज होना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।